अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अपने हस्बैंड के जो कार वॉश कर रहे हैं उनसे। तो इधर बज रहे थे दिन के 12 और हस्बैंड साहब को आ रहा था जी कार वॉश करनी है ख़ुद से। वैसे तो ये बाहर से वो करके लाते हैं, मेरी भी और अपनी भी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि थोड़ा मौसम ठीक है तो मैं धो लेता हूँ खुद ही। मैंने कहा चलें धोएं आप और मैं। तो किचन में आई और किचन में आके तो मैंने जो कल कैरेट्स लाई थी, इनको अगर आप बैग में ही रहने दो तो बैग में ख़राब हो जाती हैं, और अगर आप इनको बाहर रखो किसी टोकरी शोकरी में डाल के तो ये फिर सुकड़ जाती हैं और बुरी सी हो जाती हैं। तो हम कैरेट वैसे सैलेड में ही खाते हैं और किसी में नहीं यूज़ होती, तो ये मैं अपने लिए ही लाती हूँ। सैलेड में जब यूज़ करती हूँ तो फिर कैरेट का भी जो थोड़ा टेस्ट होता है वो तो लेना ही होता है। और यहाँ पे कैरेट होती भी सस्ती हैं, तो बंदा ले आता है तो इतना कोई वो नहीं होता कि चलो महंगी हैं तो ये है वो है। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी कैरेट पील, तो फिर इनको मैंने धो के कट करके इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में बॉक्स में डाल के। तो ये फिर मेरी पूरे वीक में बहुत होती हैं सैलेड के लिए। सैलेड में खाओ, वैसे बच्चे भी खा लेते हैं, अगर कटी पड़ी हो ना तो बच्चे खा लेते हैं शौक से। वैसे उनको भी ये होता है कि कौन पील करे कौन खाए या को, तो बच्चे मेरे हमज़ा बहुत शौक से खाता है कैरेट। अगर उसको लगा है कि कटी हुई है साफ़ की हुई है तो उठा के खा लेता है, वरना कोई अपने से ज़हमत करके मेरे घर में कोई भी कुछ नहीं खाता। बस मुझे उनके पीछे ही भागना पड़ता है, ये खा लो वो खा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो खैर ये मेरी इधर हो गई थी, मैंने इनको पैक करके डब्बों में तो अपने फ्रिज में रख दिया था। तो एक काम जब हो जाता है ना तो बंदा बड़ा रिलैक्स हो जाता है कि चलो एक वीक अब पूरा मेरा आराम से गुजरेगा। लेकिन रोज़ कोई ना कोई रफड़ा लगा रहता है घर में। आज ये काम खुल गया, आज वो खुल गया। आज मैं कह रही थी कि अच्छा मैं जो सब्जियां वगैरह काटनी है काट कूट के तो मैं रख दूंगी, और बाकी आज शब महाराज का दिन था, लास्ट नाइट इबादत का दिन था, और आज मैंने सोचा था कि मैं खीर बनाऊंगी। तो हस्बैंड साहब ने जी बाहर गाड़ी ले ली, धोने लग गए थे। तो गाड़ी तो उन्होंने खुद धोनी होती है, लेकिन ये पकड़ाओ वो पकड़ाओ, ये इधर तार लगाओ वो उधर लगाओ, जेट वाश से जब धोते हैं तो फिर सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बस उन्होंने पाइप पकड़ के ना तो गाड़ियों को रगड़ना होता है ब्रश लेके या पाइप लेके। बाकी जो पीछे का काम जैसे पाइप लगाओ, स्विच में वो लगाओ, ये करो वो करो, समेटो रखो ला के दो, ये सारे मुझसे ही होते हैं। तो इधर मैं बोले जा रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। आज बहुत मेरा वैसे का वैसा ही दिन गुजरा है, जो करना चाह रही थी वो हो नहीं रहा था। एक्चुअली मेरा लास्ट नाइट से ही कुछ दिन में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि लास्ट नाइट जब मैं इबादत कर रही थी तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं कल रोज़ा रखूँगी, तो मैंने अलार्म लगाया तो मेरा अलार्म ही नहीं बजा। अब मैं उठी हूँ, मेरी आँख खुली है 6:30 पे, तो मैं उठ के नमाज़ पढ़ी। तो मैंने चेक किया फ़ोन पे और मैंने देखा कि मैंने कहा कि मैंने लगाया भी था या नहीं अलार्म, लेकिन उसमें बजा हुआ था, अलार्म लगा हुआ था। तो मैंने कहा शायद मेरी किस्मत में ही रोज़ा रखना नहीं था। तो आज जो भी हुआ ना, जो सोचा वो वैसा नहीं हुआ। फिर इधर मैंने क्या सोचा था पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने सुबह सोचा था कि मैं आज सूजी का हलवा बनाऊंगी, और जो मेरे आसपास 3-4 घर हैं वो मैं उधर दे आऊँगी जाके। तो क्योंकि रोज़ा भी नहीं रख सकी तो चलो ये तो कुछ मीठा बनाना चाहिए मुझे आज शब महाराज की खुशी में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सूजी के हलवे को छोड़ो, खीर बना लेती हूँ। तो खीर से ये होगा कि बच्चे भी खा लेंगे खुश होके, और जो बच जाएगी फ्रिज में थोड़ी रख लूँगी, थोड़ा डिनर में भी हो जाएगा कुछ मीठा। तो फिर मैंने क्या किया था, 2 घंटे पहले चावल भिगो दिए थे, 2 कप
चावलों के भिगोए थे, और वो थोड़े जब नरम हो गए थे, मतलब पूरे 2 घंटे मैंने भिगोए रहे हैं। 2 घंटे के बाद मैंने उनको ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड कर लिया था। अगर आप ब्लेंड कर लेना तो वो फिर जल्दी गल जाते हैं और खीर का टेक्सचर बन जाता है पहले ही। बस उनको दूध में 5-6 बॉयल आते हैं ना, तो वो बिल्कुल चावल गल जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसको फिर मैंने किया था ब्लेंड, मेरा ख्याल है 1 मिनट पे लगाया था या ऐसे कुछ, तो ब्लेंड हो गया था। तो बाकी यही था। बच्चे भी मेरे लास्ट ईयर भी मेरी बेटी मेरे साथ थी, मानूर, जो कि अभी यूनी में होती है, तो मैंने उसने और मैंने रोज़ा रखा था। तो जब आपके साथ कोई और होता है ना रोज़ा रखने वाला या ऐसे, तो फिर उसका अलग ही मज़ा आता है। लेकिन इससे पहले जितने भी साल गुज़रे हैं, मैंने हर साल शब महाराज का रोज़ा रखा है। तो अभी चलो, अभी नहीं रखा तो अल्लाह ताला की यही बेहतरी है, शायद इसी में कुछ बेहतर था मेरे लिए, नसीब में ही नहीं था जो रखती मैं। तो मुझे याद आ रहा था कि जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मैंने कभी भी शब महाराज का रोज़ा नहीं रखा। तो जब से मैं यूके में आई हूँ तो मैं शब महाराज का कोई पिछले 9 सालों में कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। तो बस यही है कि वहाँ पे शायद लोग समझते हैं कि हम यहाँ पे इबादत नहीं करते, या पता नहीं है, गोरों के साथ रहते हैं, गोरों के कंट्री में रहते हैं तो नहीं फॉलो करते। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, जितने भी मुस्लिम हैं उनके बच्चे, उनकी पूरी फैमिली को इन सब बातों का पता है, जो कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं उस बात का पता। लेकिन यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस्लाम के बारे में। जो भी मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं इन बातों का बहुत एहतमाम करते हैं, बहुत पाबंदी करते हैं और इबादतें बहुत करते हैं। इधर अल्लाह के दूर दूर मसाजिद होती हैं, इतनी पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन ये फिर भी कोशिश करते हैं कि जाके लेडीज़ भी, बच्चे भी और जेंट्स भी जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, और पढ़ते भी हैं। और इधर बच्चों का मेरे बच्चे तो ऑनलाइन लेते हैं क्लासेस, लेकिन सबके इधर बच्चे मदरसे में जाते हैं, और मदरसे में पूरी बुक्स होती हैं यहाँ पे, जो कि वो उनको लिखवाते भी हैं और राइटिंग भी करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं, कलमे, नमाज। और जो इनका कपड़े होते हैं ना बच्चों के, वो भी बिल्कुल वो जो जुब्बा सा होता है लंबा सा, वो पहन के लड़के जाते हैं, और लड़कियां बिल्कुल बुर्का पहन के जाती हैं, चाहे वो बच्चियां हों, बड़ी हों, जो भी हों। तो मैं देख रही थी कि हमारा इस्लाम कितना प्यारा है, कितना मासूम है, जिसको ना देखने में ही आँखों को सुकून आ जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में दीन की बहुत कमी है। बस ये है कि हाँ, नमाज़ पढ़ लेते हैं, जुमा पढ़ लेते हैं, रोज़े रख लेते हैं, और बस ऐसी इबादत, ये छोटी मोटी जो अंदर की बातें हैं, या ऐसे, ये यकीन करेंगे मुझे यूके में आके पता चली हैं, शायद कुछ सोशल मीडिया से चली हैं, और कुछ जो हैं वो आसपास मेरे लोगों से मुझे पता चली हैं। तो मैं क्यों कहूँ कि मैं बहुत मुझे दीन की बहुत समझ है, और ये है और वो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर मैं कर रही थी, खीर मेरी होने लगी थी रेडी, तो मैंने उसमें सारे नट्स डाले थे। तो मेरे 2 कप जैसे चावल के थे, तो मैंने 4 कप चीनी के डाले थे इसमें, और पिस्ताशियो नट्स और थोड़े से बादाम पहले ही मैंने उसमें डाल दिए थे। तो वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आज ना मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो हालांकि आज खाना भी नहीं बनाया, यही था कि शाम को बच्चे कह रहे थे आज पिज़्ज़ा मंगवाना मामा, तो फिर मेरा जहन उधर ही था कि आज चलो खाना नहीं बनाती तो मैं पिज़्ज़ा मंगवा दूँगी उनको, और खीर आराम से बन जाएगी, और बाकी घर के काम, सफाइयाँ वगैरह ये वो। तो लेकिन कुछ पता ही नहीं यार, दिमाग में कुछ पढ़ ही नहीं रहा था मेरे। वो इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि मुझे शायद अफसोस हो रहा था कि मैंने आज रोज़ा नहीं रखा। खैर, इधर मेरे सारे बादाम कट गए थे, और ये बादाम काटते काटते ना हाथ भी बहुत कटते हैं। इधर मेरी गाढ़ी से खीर भी तैयार हो गई थी, जो मैं देख रही थी। इसमें कुछ गिल्टियाँ सी थी अंदर, लेकिन उनको थोड़ा जब
चमचे से स्मैश करें तो वो ठीक हो जाती हैं। तो इधर मैं अभी डाल रही थी, 3 लोगों के लिए डाल दिए थे, 3-4 और बॉक्स इसके बाद डालने थे। और फिर हमज़ा को मैंने दिया कि बेटा जाओ जाके उनके सबके घरों में पकड़ाओ, फिर ऐसा ना हो। मगरिब से पहले पहले सुना है देना चाहिए। आप जो भी दुआ करते हो, जैसे भी करते हो, मगरिब से पहले पहले दे दें। तो इसीलिए मैंने सुबह बना ली थी और अब बच्चों आ गए स्कूल से, तो अभी मैंने उसको भिजवा दिया। फिर बच्चों के लिए का पिज़्ज़ा आ गया था, पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे और बस मेरा यहीं पे आके दिन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सबक पढ़ते हैं बच्चे कारी साहब से और स्कूल का काम करते हैं और बस फिर हम चले जाते हैं ऊपर बेडरूम में सोने के लिए। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।